हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। आज का हमारा टॉपिक है हेपेटाइटिस। हम बात करेंगे हेपेटाइटिस क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस क्या होता है। तो हेपेटी का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। लीवर में इन्फ्लामेशन हो गया है। और टिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। लीवर में क्या हुआ है? स्वेलिंग हो गई है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, उसे हम बोलते हैं हेपेटाइटिस। अब हम बात कर लेते हैं इसके डिफिनीशन की। तो हेपेटाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। दिस इन्फ्लामेशन कैन बी कॉज बाय इंजरी और इन्फेक्शन टू द लीवर डेट कॉज डैमेज टू द लीवर। ये एक तरह से कि इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, लीवर को हमारा ये हेपेटाइटिस इफेक्ट करता है, जो कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन कैन बी कॉज बाय द, इसके वजह से हमारे लीवर में इंजरी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, वहाँ पे हमारा लीवर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगी, आपको इंजरी देखने को मिलेगी। जैसे कि लिखा हुआ है लीवर डेट कॉज डैमेज टू द लीवर। कई बार तो क्या होता है कि लीवर हमारा डैमेज हो जाता है, पूरी तरह से खराब हो जाता है इसके वजह से, क्योंकि ये पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। अब हम बात करते हैं कॉजेस ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के कॉज क्या क्या है? तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हेपेटाइटिस विथ डिफरेंट कॉज। इसके डिफरेंट टाइप्स के, ये हेपेटाइटिस है डिफरेंट टाइप के, और ये डिफरेंट कॉज है, इसके डिफरेंट कॉज भी हैं। तो हम पहले कॉज की बात कर लेते हैं। वायरल हेपेटाइटिस ए बी सी डी एंड ई, ये वायरल हेपेटाइटिस है। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड की। एल्कोहलिक हेपेटाइटिस कॉज बाय हैवी एल्कोहल यूज। अगर कोई भी पेशेंट अगर एल्कोहल ज्यादा ले रहा है तो वो हेपेटाइटिस का शिकार होगा। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड नंबर, टॉक्सिक हेपेटाइटिस। ये हमारा होता है अगर हम किसी प्रकार का कोई मेडिकेशन या सप्लीमेंट या केमिकल्स या कोई पॉइजन लिए हैं, इसके वजह से हमें टॉक्सिक हेपेटाइटिस होता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ हेपेटाइटिस क्या होता है। ये एक प्रकार का क्रॉनिक टाइप्स इन विच योर बॉडी इम्यूनी सिस्टम अटैक योर लीवर। ये हमारे बॉडी की इम्यूनो सिस्टम को इफेक्ट करती है, जो कि उसके वजह से अटैक योर लीवर, ये डायरेक्ट लीवर पे इफेक्ट करती है, जिसके वजह से ये हमारा ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस होता है। कॉज बी जेनेटिक और इन्वायरमेंटल, ये एक तरह से कॉज होता है, जो कि ये जेनेटिक और इन्वायरमेंटल के द्वारा ये हेपेटाइटिस होता है। अब हम बात करते हैं रूट ऑफ स्प्रेड ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। अब हेपेटाइटिस ए एंड ई इज स्प्रेड फेकल ओरल रूट। ये जो हमारा ए ई है हेपेटाइटिस, ये हमारा फेकल ओरल रूट के थ्रू से ये हमारा हेपेटाइटिस ए एंड ई फैलता है। अगर हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी सी डी, ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स ब्लड पेरिनियल रूट। जैसे कि पेरिनियल रूट का मतलब होता है जैसे कि मदर टू बेबी होता है, ये हेपेटाइटिस हमारे मदर टू बेबी बेबी में जाएगा। और जैसे कि अनप्रोटेक्टेड का मतलब होता है जैसे हम किसी प्रकार का ब्लड, अगर किसी पेशेंट का ब्लड हम किसी पेशेंट में अगर ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उसके थ्रू ये हेपेटाइटिस होगा। अगर हम किसी का आईवी फ्लूइड ही, जैसे अगर किसी पेशेंट का दूसरे पेशेंट में लगाते हैं तो उसके वजह से ये अनप्रोटेक्ट होगा। और यहाँ पे मदर टू बेबी, ये मदर टू बेबी को होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो नंबर एक है फीवर।
ये हेपेटाइटिस की वजह से फीवर होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग होगा, लॉस ऑफ वेट होगा, एब्डोमिनल पेन होगा। एब्डोमिनल पेन जो होगा वो हमारे राइट साइड एब्डोमिनल पेन होगा, क्योंकि राइट साइड ही हमारा लीवर है, तो राइट साइड ही हमारा एब्डोमेन पेन होगा। डार्क यूरिन होगा। डार्क यूरिन, जैसे कभी कभी हम यूरिन पास करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जलन होती है, उसका कलर चेंज हो जाता है, यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, तो ये हेपेटाइटिस की वजह से यूरिन का कलर डार्क होता है। और जॉइंट पेन होगा, बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन होगा। स्किन रेसेस हो गए, स्किन में जैसे हमारे की बहुत ज़्यादा स्किन में चेंजेस आएगा, जैसे रेडनेस होगा, ईचिंग होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। जॉइंटिस, इसके हेपेटाइटिस की वजह से जॉइंटिस होगा। और कंफ्यूजन, कंफ्यूजन में पेशेंट क्या होगा, हेपेटाइटिस की वजह से पेशेंट कंफ्यूज रहेगा कि अरे मेरे को तो ये हेपेटाइटिस ये हो गया है, मेरे को अब क्या करना चाहिए। उसके वजह से उसको फीवर भी हो रहा है, एब्डोमिनल पेन भी हो रहा है, डार्क यूरिन भी हो रहा है, स्किन रेसिस, ये सारी प्रॉब्लम की वजह से वो क्या करेगा, कंफ्यूज रहेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सारे हेपेटाइटिस के सिम्टम हैं। अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो हेपेटाइटिस के कई कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे कि लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस में क्या होगा, परमानेंट लीवर स्क्रैनिंग होगा, लीवर हमारा फेलियर होगा, लीवर कैंसर होगा। ये सारे हमारे क्या हैं, हेपेटाइटिस के कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई में क्या डिफरेंट है, दोनों में क्या फर्क है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस ए का। तो हेपेटाइटिस ए में क्या होगा, रूट ऑफ ट्रांसमिशन, कंटामिनेटेड वाटर और फूड। ये क्या होता है, जो हमारा हेपेटाइटिस ए होता है ये हमारा कंटामिनेटेड होता है, जो कि हमारा वाटर या फूड की वजह से, या जैसे कि हम गंदा पानी पी रहे हैं और थोड़ा खराब खाना खा रहे हैं या खराब फूड वगैरह खा रहे हैं, तो उसके वजह से ये हमारा हेपेटाइटिस ए होता है। अब हम बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस ई का। तो इसमें क्या होगा, रूट ऑफ ट्रांसमिशन इच फीकल ओरल रूट कैन आल्सो स्प्रेड। ये रूट ऑफ ट्रांसमिशन ये भी होगा, लेकिन इसका जो होगा ये फीकल ओरल रूट होगा, ये फीकल ओरल रूट के थ्रू होता है। कैन आल्सो स्प्रेड, ये फेकल ओरल रूट के थ्रू ये स्प्रेड करता है। अब हम बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस ए का। इन्फेक्शन टाइप एक्यूट, हेपेटाइटिस ए में इन्फेक्शन टाइप एक्यूट ये होता है। और ई की बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस ई में, तो ये इन्फेक्शन टाइप एक्यूट होता है। ए भी हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई दोनों सेम है, एक्यूट ए भी होता है, एक्यूट ए भी होता है। अब हम बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस ए का। तो इसका एक्यूवेशन पीरियड कितना होता है, तो 2 से 6 वीक से इसका पीरियड होता है, जो कि हेपेटाइटिस ए का है। और हेपेटाइटिस बी का 2 से 8 वीक्स होते हैं, इसमें ज़्यादा होता है, हेपेटाइटिस ई में ज़्यादा होता है। अब हम बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस ए में। तो हेपेटाइटिस ए का क्या होगा, HAV वायरस इन सिंगल डीएनए वायरस होता है। इसमें क्या होता है, ये सिंगल डीएनए वायरस होता है। और इसमें ई में, इसमें भी सिंगल डीएनए वायरस होता है, दोनों में सिंगल डीएनए वायरस होता है, सेम है। अब हम बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस ए में। इन्फेक्शन इज माइल्ड विथ मोस्ट पीपल मेकिंग अ फुल रिकवरी। इनमें क्या होता है, इन्फेक्शन इन माइल्ड, जो हमारा हेपेटाइटिस ए में क्या होगा, वो हमारा हेपेटाइटिस ए में जो हमारा इन्फेक्शन होगा वो माइल्ड होगा, विथ मोस्ट पीपल मेकिंग अ फुल रिकवरी, बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है हेपेटाइटिस ए में। और अब हम बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस ई में। तो इसमें क्या होता है, वायरस इज डिटेक्टेबल इज स्टूल एंड ब्लड सीरम ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड।
IgG and IgM एंटीबॉडी अपेयर इन द ब्लड। इसमें क्या होता है, जो हमारा वायरस होता है वो डिटेक्टेबल होता है इन स्टूल एंड ब्लड। ये स्टूल एंड ब्लड के सीरम ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड के थ्रू होता है, जैसे कि IgG एंड IgM एंटीबॉडी अपेयर इन द ब्लड। ये हमारा जो एंटीबॉडी अपेयर इन द ब्लड, ये हमारा एंटीबॉडी हमारे बॉडी को अपेयर करता है, जो कि हमारे ब्लड को। अब हम बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस ए में। तो इसका डायग्नोसिस टेस्ट IgM anti-HAV एंटीबॉडीज इन द ब्लड एक्टिव इन्फेक्शन। देन हम बात करते हैं हेपेटाइटिस ए में। हेपेटाइटिस ए एंटीजन सीक्रेट स्टूल। ये हमारा स्टूल हेपेटाइटिस ए एंटीजन स्टूल होता है। और इसमें हेपेटाइटिस ई में क्या होता है कि हेपेटाइटिस ई इफेक्टिंग एडल्ट्स ओवर 50 ईयर। ये हमारे 50 जो हमारा हेपेटाइटिस ई होता है, जैसे कि हमारा कोई भी पेशेंट है वो 50 साल के हैं, तो उनको ये हेपेटाइटिस ई होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। हेपेटाइटिस ए में रेस्ट एंड सपोविटी ट्रीटमेंट। इसमें हमारा हेपेटाइटिस ए में क्या होगा कि हम मेडिसिन लेंगे और ठीक हो जाएंगे। प्रिवेंट हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। हेपेटाइटिस ए में हमको वैक्सीन भी लेनी होती है, जो कि हम हेपेटाइटिस से प्रिवेंट करते हैं। हीमोग्लोबिन विद इन 2 वीक्स ऑफ एक्सपोज। ये हमारा हीमोग्लोबिन के थ्रू भी होता है। और हमें प्रॉपर हैंड हाइजीन का ध्यान देना होता है। अगर हम प्रॉपर हैंड हाइजीन का ध्यान देंगे तो हम हेपेटाइटिस ए से प्रिवेंट कर सकते हैं।